फिर अपन यहाँ से गेटवे ऑफ टेली पे वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे। एंट्री अपन किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर में। F5 से पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में एंट्री क्यों करेंगे? क्योंकि अपन एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं तो आप एंट्री किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर में। अब बाय में क्या आ जाएगा? प्रीपेड सैलरी। एक्सपेंसेस का नाम हमेशा किस में आता है? बाय में। अब जैसे अपन 10,000 सैलरी एडवांस पे कर रहे हैं तो आप वाउचर एंट्री करेंगे। इसमें अपन बाय में लिखेंगे प्रीपेड सैलरी और 2 में आ जाएगा कैश। अपने पास से कैश जा रहा है तो 2 में आप क्या लिखेंगे? कैश। बाय में आ जाएगा प्रीपेड सैलरी और 2 में कैश। एंटर करके आप यहाँ से इसे सेव कर देंगे। ये क्या हो गया अपना? प्रीपेड। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका भुगतान पहले कर दिया, सर्विस लेना अभी बाकी हो। जैसे कि आपने सैलरी एडवांस पे कर दी तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग होते हैं, बताइए क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग? हाँ, सर्विस ले ली है, भुगतान करना अभी बाकी है। आप दोनों आपस में क्या डिस्कशन कर रहे थे? क्या डिस्कशन कर रहे थे आपस में? पेमेंट हो गई, एक्सपेंसेस है, सैलरी एडवांस पे। अब आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? जिनके लिए सर्विस ले ली है, भुगतान करना अभी बाकी है। ऐसे एक्सपेंसेस जिनके लिए सर्विस अपन ने ले ली लेकिन उनका भुगतान करना अभी बाकी है, वो होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसकी एंट्री अपन किस में करेंगे? F7 से जनरल वाउचर में, क्योंकि पेमेंट करना अभी बाकी है। जनरल वाउचर में एंट्री कब करते हैं? जब कैश का लेन देन नहीं होता। अभी इसमें अपन कैश नहीं दे रहे, कैश देना अभी बाकी है, तो एंट्री किस में करेंगे अपन? जनरल वाउचर में। अब बाय में क्या आ जाएगा? एक्सपेंसेस का नाम। अल्टर प्लस सी से सैलरी के नाम का लेजा बना लेते हैं, सैलरी अकाउंट। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करके सेव कर देंगे। इसे आपको देना था 5,000। ठीक, अब 2 में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि अभी देना बाकी है। अल्टर प्लस सी से आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजा बना देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अंडर में आ जाएगा आपका करंट लाइबिलिटीज में। एंटर करके सेव कर देंगे। इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा? 5,000। एंटर करके अपन सेव कर देंगे। क्लियर है? प्रीपेड क्या होते हैं और आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं? ये सैलरी आपको देना थी लेकिन अभी अपन ने दी नहीं, देना बाकी है। तो आप ऐसा क्वेश्चन लिखिए जैसे सैलरी अपन को देना है लेकिन अभी दी नहीं है, देना बाकी है। सैलरी पे बट नॉट पे एंड ड्यू, मतलब सैलरी अभी आपकी ड्यू है तो वो क्या हो जाएगी? देना बाकी है। अब जैसे आपका क्वेश्चन बनता है, सैलरी आपको 20,000 देनी थी जिसमें से 10,000 दे दी, 10,000 देना बाकी है। जैसे सैलरी पे 20,000, 10,000 पे एंड 10,000 ड्यू, तो वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। जो अभी ड्यू है, देना बाकी है, वो हो जाएगा आउटस्टैंडिंग। सैलरी आपका एक्सपेंसेस है, अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्या? अब बताइए, इतने में कोई डाउट है? आगे बताएं। अब जैसे आपका क्वेश्चन है 20,000 सैलरी देने की, 10,000 दे दी, 10,000 देना बाकी है, तो इसकी अपन दो एंट्री कर सकते हैं। एक पेमेंट वाउचर में, क्या हो जाएगी पेमेंट वाउचर में? बाय में सैलरी और 2 में कैश, उसमें अमाउंट हो जाएगी 10,000। और एक एंट्री हो जाएगी आपकी जनरल वाउचर में, बाय में आ जाएगा सैलरी और 2 में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसमें अमाउंट हो जाएगा 10,000। देखिए, अगर आप अलग अलग एंट्री करना चाहते हैं तब आप पहले एंट्री किसमें करेंगे? F5 से पेमेंट वाउचर। बाय में आ जाएगा सैलरी, इसमें अमाउंट कितना डाल देंगे? 10,000। और 2 में आ जाएगा कैश। एंटर करके सेव कर देंगे। ये हो गए। अपन को 20,000 देना थी जिसमें से 10,000 दे दी, 10,000 देना बाकी है, तो 10,000 जो दे दिए उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में कर दी। अब 10,000 जो ड्यू है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग, उसकी एंट्री कर देंगे अपन F7 से जनरल वाउचर में। बाय में आ जाएगा सैलरी, इसमें अमाउंट डाल देंगे 10,000। 2 में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। एंटर करके सेव कर देंगे। आप इसकी दो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं और आप चाहते हैं दोनों की एंट्री एक साथ एक ही वाउचर में हो जाए। तो इतना क्लियर है आपको?
अब अगर आप दोनों की एंट्री एक साथ एक ही बाउचर में करना चाहते हैं तब अपन एंट्री करेंगे F5 से पेमेंट बाउचर में। देखिए दोनों ही कंडीशन में सैलरी किसमें आएगी, बाय में। सैलरी टोटल कितना देना है, 20,000। बाय में लिखेंगे सैलरी कितनी देना है, 20,000। टू में कैश कितना दे दिया अपन ने, 10,000। कितना देना बाकी है वो आ जाएगा टू में आउटस्टैंडिंग, 10,000 देना बाकी है। आप दोनों की एंट्री एक साथ एक ही बाउचर में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्लियर है इतना, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कर लेंगे, इतने में कोई डाउट तो नहीं। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी नहीं, मतलब बाद में होगा। आप लोग इतना ध्यान रखो प्रीपेड क्या होता है और आउटस्टैंडिंग क्या होता है। आप लोग को बस इतना ध्यान रखना प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। प्रीपेड कौन से होते हैं, जिनका पेमेंट कर दिया है, सर्विस लेना बाकी है। और आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, सर्विस ले ली है, पेमेंट करना बाकी है, बस वो आपके आउटस्टैंडिंग होते हैं। जो एडवांस पे है वो प्रीपेड है, जो ड्यू है वो आउटस्टैंडिंग है। क्लियर है, आपको डाउट नहीं, कर लेंगे आप लोग। चलिए, कुछ पूछना हो इतने में तो पूछ लीजिए। आप लोग किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है तो फिर आगे बताते हैं। कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग इसे सॉल्व कर लेना, अभी आप लोग क्वेश्चन लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। Business started with case. Business started with case and बैंक लोन। केस 5 लाख, बैंक लोन 4 लाख। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस एंड बैंक लोन। केस 5 लाख, बैंक लोन 4 लाख। 5 लाख नगद लाकर और 4 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेकर व्यापार प्रारंभ किया। 5 लाख नगद और 4 लाख रुपए बैंक से कर्ज लेकर व्यापार प्रारंभ किया। 5 लाख नगद और 4 लाख रुपए बैंक से कर्ज, 5 लाख केस है, 4 लाख बैंक लोन। क्लियर। अब नेक्स्ट लिखिए, गुड्स परचेस ऑन केस। गुड्स परचेस ऑन केस 85,000, 85,000। नगद माल खरीदा 85,000, 85,000। 5% केस डिस्काउंट, 85,000 था, 5% केस डिस्काउंट। देख लिया। अब नेक्स्ट लिखिए, गुड्स परचेज बाय मोहन। गुड्स परचेज बाय मोहन गुड्स परचेज बाय मोहन 45,000, 45,000। मोहन से 45,000 का माल खरीदा। मोहन से 45,000 का माल खरीदा। लिखिए। अब नेक्स्ट लिखिए, सैलरी पे इन एडवांस। वेतन का भुगतान एडवांस किया। सैलरी पे इन एडवांस 15,000। सैलरी पे इन एडवांस 15,000। हाँ, एडवांस पेमेंट किया। सैलरी पे इन एडवांस 15,000। अब नेक्स्ट लिखिए, कमीशन पे 30,000। कमीशन पे 30,000। 10,000 पे 20,000 ड्यू। कमीशन पे 30,000, 10,000 पे 20,000 ड्यू। कमीशन देना था 30,000, 10,000 दे दिया, 20,000 देना बाकी है।